Hi guys, good evening. Yes, it's a good evening. So आज मॉर्निंग में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया तो इवनिंग में बना रहा हूँ और शायद इवनिंग में ही अपलोड भी कर दूंगा। तो थोड़ी सी हो सकता है आपको नॉइस आए क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो रश ज़्यादा है। सॉरी, आई रियली फील सॉरी फॉर एवरीवन। एक किताब मैंने पढ़नी शुरू की है। हाँ, इट इज़ अ गिफ्टिंग, ये मतलब ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। ठीक है, यू कैन, यस यू कैन। तो इसमें बहुत सारे वो हैं, इसके अंदर ये नहीं, ये तो इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं अगर आप देखें। ठीक है, देयर इज सो मच चैप्टर, साइलेंस, मिस्टेक्स, विन, टाइम, सक्सेस, डेयर, faces, responsibility, happiness, मतलब देर इज ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60। ठीक है, तो मैंने इसके एक दो चैप्टर्स आज पढ़े बैठ के। पहला चैप्टर था यू कैन। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, आप कितने अपने आप को, अपने जो एम्स हैं उनको हाई रख सकते हैं, एंड हाउ कैन यू डू दिस। ठीक है, और ये आपको एक तरीके से क्रिटिसाइज करेगा, मिसजज करेगा, आपको कहीं ना कहीं से झकझोरेगा कि आप कर क्या रहे हो और आपका पावर क्या है, आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। ठीक है, ये आपको बताएगा। ठीक है, कि अगर कोई चीज खराब हो गई है, कोई चीज नहीं बन पा रही है तो आप उसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट मैंने पढ़ा इसमें कि कैसे कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज के लिए, किसी सक्सेस के लिए। ठीक है, सेकंड जो मैंने चैप्टर पढ़ा था विच इज 50-50। ठीक है, इस पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो एवरीथिंग इज अ 50-50। ठीक है, बी ग्लैड टू गिव एज मच एज यू टेक, बी ग्लैड टू गिव एज मच एज यू एज मच एज यू टेक। आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जो आपने लिया है आपको वापस करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं हर बार मैं लेके काम चला लूंगा या चला लूंगी, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक दिया है तो आगे आपको मिलेगा, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आगे आपको नहीं मिलेगा। इट इज मतलब कहीं ना कहीं से जब मैं इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं चीजें समझ आती हैं कि ये लाइफ का ही अपना एक फेज है कि आपने जो किया है वो चीजें लौट के आएंगी, वो चीजें आपको लौट के मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें साइलेंस का आता है। साइलेंस में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। साइलेंस हैज वन मेजर एडवांटेज, इट गिव्स नो वन अ क्लू एज टू व्हाट योर नेक्स्ट मूव विल बी। साइलेंस, शांति एक ऐसा एडवांटेज है जो कि सामने वाले को ये दिखाता है कि सामने वाले को आपका अगला मूव भी पता नहीं चलता है। ये नेपोलियन हिल्स ने कहा है, और जब मैंने इसे पढ़ा तो इसमें एक चीज समझ आई कि जब आप शांत होते हैं तो आप सबसे मजबूत होते हैं। जब आप चुप होते हैं तो दिस इज द गोल्डन टाइम कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि क्या चीजें सही हुई, क्या चीजें गलत हुई, मैं किस जगह था, मैं किस जगह थी, मैंने क्या गलतियां की, क्या उसको सुधारा जा सकता है, क्या नहीं सुधारा जा सकता है, चीजें कैसी चल रही हैं लाइफ में और क्या उठा पटक आएंगे। आप कई बार जो गलतियां करते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जब आप शांत रहते हैं तब आपको उन सारी चीजों के बारे में दिखता है। जब आप आंख बंद करके सोचते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये तो मेरी गलती थी, यार इसको तो मैंने माना नहीं, अगर मैंने इसको ना किया होता तो शायद चीजें यहां तक ना जाती। तो साइलेंस इज लाइक कि दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो साइलेंस से बने हैं। डोंट टॉक बैक यार, बोलने से, लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मैंने शायद पिछले कुछ वीडियोस में ऐसी भी बात की है, कैसा भी सिचुएशन हो जस्ट अपना सर झुकाओ और काम करो। कोई भी सिचुएशन आए सर झुकाओ, काम करो। कोई भी सिचुएशन आए सर झुकाओ, काम करो।
कई बार चीजें बहुत खराब होती हैं, हमारे लिए नहीं होते, हमारी विपरीत होती हैं, बट एट लास्ट हमें अगर उनको अपने लिए बनाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मगर एक चीज जीवन में याद रखिए, कर्मा इज अ बिच, ये लौट के आएगा। एवरीथिंग इज अ सर्कल, लाइफ इज अ सर्कल। जो आपने किया है वो आपको लौट के मिलेगा, वो जाएगा नहीं, वो आपको लौट के मिलेगा। आपको ही झेलना है, आपको ही सारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। बी अ मैन, बी अ अल्फा मैन। कोई भी इंसान आए आपको यूज करके चला जाए, नो मैन, हाउ, कैसे भाई? मैं क्या कोई खिलौना हूं, आए और इस्तेमाल करके चले गए? नो, दिखाइए सामने वाले को, हु आर यू, आप हैं कौन। आपके अंदर उतनी होनी चाहिए ताकत, सामने वाला आके आपको बेवकूफ बना के चला जाए, नो। सामने वाले को फील होना चाहिए जिंदगी भर कि मैं किस चट्टान से टकराया था कि उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसको ये फील होना चाहिए। एंड यू कैन, एज आई सेड, यू कैन। पढ़ेंगे इसको, साथ ही साथ थोड़ा कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा लगा तो आपको बताऊंगा मैं इस बारे में। आज ही मैंने पढ़ना शुरू किया, 3-4 चैप्टर मैंने पढ़े हैं इसके। अच्छी किताब है, मुझे गिफ्ट की थी किसी मेरे समवन क्लोज ने, ठीक है। तो मैं आपको इसका जो भी ओवरव्यू होगा वो मैं धीरे धीरे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। आप भी ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। हरे कृष्णा। लव यू।